सुबह सुबह देश की राजधानी दिल्ली से फ़ोन आता है और वह एक नहीं बल्कि कई मेरे पुराने मित्रों का, कई लड़कों का, कई लड़कियों का कॉल आया। कोई क्लासमेट तो कोई कहता पटना के इंग्लिश क्लास में साथ पढ़ा हूँ। पूछता दिल्ली में कहाँ रहते हो तो कहते हैं आईएएस अड्डा मुखर्जी नगर में। बहुत खुशी होती है जब मित्र आईएएस की तैयारी में जुटा हो। हमने भी खूब हौसला बढ़ाया। 25 कॉल थे, 16 लड़कों के, 9 हमारे बैच की लड़कियों और सीनियर्स का फ़ोन था। सभी ने बातों बातों में कहा हम परेशान हैं लेटरल एंट्री को लेकर। आखिरकार आईएएस का आगे फ्यूचर क्या होगा। हम रात रात भर जगकर पढ़ाई करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहा जाता है कि यह सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। 3 चरणों में होने वाली इस परीक्षा से देश के लिए प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं। इन दिनों यह परीक्षा लेटरल एंट्री की वजह से खबरों में है। लेटरल एंट्री का सीधा मतलब है कि बिना परीक्षा लिए सीधे प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाता है और आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त होते हैं। दरअसल हाल ही में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद इस पर बवाल जारी है। अब इसका नोटिफिकेशन आने के बाद केंद्र सरकार पर विपक्ष हावी हो गया है। क्या है लेटरल एंट्री, सबसे पहले इसे समझते हैं। वैसे तो 5 अगस्त 2005 में यूपीए सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था और इस समिति में लेटरल एंट्री का जिक्र हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके मूल प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इस सिस्टम को लागू कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को सीधा समझा जाए तो बड़ा अधिकारी बनने के लिए अब आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 40 साल का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर तैनात हो सकता है। ऐसे में आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्री मेंस में हिस्सा नहीं लेना है, परंतु इंटरव्यू होगा। यह है लेटरल एंट्री। अब जानते हैं विपक्ष का लेटरल एंट्री को लेकर क्या कहना है। लेटरल एंट्री को आसान भाषा में समझे तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किए बिना भी ब्यूरोक्रेसी में उच्च पद पर नियुक्ति हो सकती है, जिस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर काफी हावी है। केंद्र सरकार पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने लोगों को पीछे के दरवाजे से ब्यूरोक्रेसी में घुसा रही है। अब जानते हैं सरकार का क्या कहना है लेटरल एंट्री पर। सरकार का तर्क है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में बेहतर नेतृत्व दे चुका है, उसमें सरकार की पॉलिसी लागू करने की योग्यता है, उसे किसी विशेष क्षेत्र में काम करने का अनुभव और दक्षता हासिल है, तो ऐसे लोगों को सरकार अपने उपयोग में क्यों नहीं ला सकती। अब अंत में जान लेते हैं लेटरल एंट्री के लिए क्या है निर्धारित योग्यता। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए भी योग्यता तय की है। नियमानुसार इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार के पास कम से कम 15 साल का अनुभव हो। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होगा। जो इस इंटरव्यू को पास कर जाएगा, इन लोगों की भर्ती वित्त, आर्थिक मामले, खेती किसानी, सड़क, शिपिंग, पर्यावरण, नवीनीकरण, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और कॉमर्स विभाग में नियुक्त किया जाएगा। लेटरल एंट्री से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि हमारे हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।